Very good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Today, Friday. कल काफी इम्पोर्टेंट रहा। इनफैक्ट अगर हम देखें तो पिछले 2-3 महीनों से कमोडिटी मार्केट तो वैसे भी इम्पोर्टेंट ही रहता है, बट कल हमने देखा कि काफी कंसर्निंग डे था कमोडिटी मार्केट के लिए। और अब भी एक ब्रेकिंग न्यूज है, चाइना की जो ग्रोथ है क्वार्टर 2 की अगर बात करें तो यहाँ का एक डेटा रिलीज हुआ है जो कहीं ना कहीं कंसर्न्स और देता जो था वो थोड़ा कम कर सकता है। बिकॉज एक अपडेट ये है कि चाइनीज इकोनॉमी ग्रो 0.4% इन सेकंड क्वार्टर, तो ये काफी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा कि अभी भी ग्लोबल वेस्टर्न वर्ल्ड तो ड्रॉप कर रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ग्लोबल वर्ल्ड की अगर बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं दबाव कंटिन्यू बना हुआ है। लेकिन चाइना जो है वो कहीं ना कहीं एक रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट 0.4 जरूर आया है, बट ओवरऑल ग्रोथ वाई की कंपैरिजन में हम बात करें तो ये अभी तक का स्लोएस्ट ग्रोथ है। बट एक चीज हम बोल सकते हैं कि जिस ढंग से चाइना स्टेप इन कर रहा है बार बार में, ये कोशिश कर रहा है पूरे इकोनॉमी को संभालने की। और चाइना अगर संभलता है तो कमोडिटी संभलती है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, मॉर्निंग में चाइना सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता है, बट इवनिंग में वेस्टर्न वर्ल्ड डिटोरेट करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे कल हमने देखा डॉलर इंडेक्स में एकाएक फिर से बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी, जिसके चलते हमने फिर से एक इरोशन आते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। चाइना के अगर हम अपडेट की बात करें तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने रिन्यू एमएलएफ लोन, और साथ में रेट है वो स्टडी रखा है कंटिन्यू। क्वार्टर 2 की जो ग्रोथ है वो 2 साल के लो पे है। न्यू होम सेल्स है वो अभी भी न्यू होम प्राइजेस है उसके प्राइजेस में अभी भी फॉल है। बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है हाउसिंग सेक्टर। बिकॉज जब इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग सेक्टर चलता है तो कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी गोस वेरी वेल। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा राइज किया है, बट एक्सपेक्टेशन के बिलो ही है। इकोनॉमी श्रिंक कर रही है 2.6 क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन क्वार्टर 2। वहीं अगर हम जॉबलेस रेट की बात करें तो ये थोड़ा सा हमने देखा है कि 4 महीनों के लो पे आया, विच इज अ गुड साइन ऑफ रिकवरी। क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं कि पहले जॉब लगने चालू होते फिर आउटपुट बढ़ना चालू होता है। तो इस बीच में हमने देखा है। साथ में अगर हम देखें कॉटन के प्राइजेस में तो यहाँ पे पहले मैं एक ओवरऑल न्यूज क्या हो रहा है मार्केट में वो ले रहे हैं, देन विल टेक हीट मैप के क्या सिनेरियो है डेटा पॉइंट के साथ साथ। तो कॉटन के प्राइजेस में हमने देखा है कि कंटिन्यू फॉल आ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा कि स्विंग अच्छी प्रोग्रेस है, बट ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी स्विंग दिखा रहा है, ना ही कोई बड़ा फॉल दिखा रहा है। बट हाँ, कुछ जगह पे ये अपडेट आ रही है कि जिस ढंग से मानसून काफी फ्यूरियसली मूव कर रहा है महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, तो यहाँ पे डैमेजेस की भी रिपोर्ट आने लग गई है, खास करके गुजरात एरिया से। इस पे आप नजर रखिए, क्योंकि अभी भी एक्सपेक्टेशन सीएआई का है कि 10% हायर के मुकाबले हमने देखा यूएस इन्फ्लेशन के हाई पे, जिसके बाद डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा खासा गेन है, जिसका हमने रूपी पे भी इम्पैक्ट पड़ा। और कल हमने 80 का लेवल ब्रीच कर गया। वहीं यूरो की बात करें तो यूरो फ्लैटिश टोन के साथ $1 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। बट यूरोपियन यूनियन ने ग्रोथ, जो यूरोजोन की ग्रोथ है वहां पे हमने देखा थोड़ा सा कंसर्न्स रखा है। साथ में इन्फ्लेशन, नेचुरल गैस, या फिर हम यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई बता रहे हैं, इसका सबसे नेगेटिव असर रशिया पे नहीं पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव असर यूरो और यूएस पे पड़ेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं यूरोप के पूरे एनर्जी का जो सप्लाई है वो रशिया रखता है। तो 31st तक तो ये मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है, बट आगे जाकर कहीं ना कहीं रशिया इसको एज ए ट्रम्प कार्ड प्ले कर सकता है। तो यूरो में अभी भी कहीं ना कहीं कंसर्न्स रहेगा अनलेस एंड अनटिल ये रशिया का अगेंस्ट वोट करना बंद नहीं करता है। तो यूके में भी हमने देखा है कि कंटिन्यू दबाव बना हुआ है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। जेपीवाई के अंदर हमने कल फिर से गिरावट आते हुए देखा। प्योरली प्योरली डॉलर में होते जाए। कमोडिटी के अंदर अगर हम बात करें तो कल हमने गोल्ड को एक बड़ा फॉल लगाते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट में 1700 का लेवल ब्रेक करके वापस जंप करता हुआ दिखाई दिया। बिकॉज कल एक अपडेट ये था, एक तो डॉलर इंडेक्स 109 के ऊपर निकल चुका है, साथ में अब ये कंफर्म हो चुका है कि फेड
1% का रेट हाइक तो करेगा 27 तारीख को, बट एक पॉइंट है इसमें। कल एक फेड मेंबर का स्पीच था जहां पे उन्होंने 0.75 की बात की थी। बिकॉज अगर आप समझ लीजिए मार्केट इज नाउ फैक्टरिंग फॉर 1% इंटरेस्ट रेट होता है तो दैट इज डिस्काउंटेड। अगर 1% से कम होता है तो इट इज नेगेटिव फॉर डॉलर एंड कमोडिटी के लिए वापस लास्ट होप ऑफ रे मार्केट स्पाइक कर जाएगा जबरदस्त तरीके से। तो ध्यान रखिए 1% तक मार्केट डिस्काउंट है, इसके बियॉन्ड जाने की कोई ऐसा सिनेरियो लग नहीं रहा है। अच्छा, दूसरा एक चीज और है कि कल भी 2 दिन पहले भी हमने एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड मार्क बात कर रहा है कि अगर एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड कुछ होता है तो मार्केट विल रिएक्ट, अदरवाइज मार्केट विल इनवर्सली रिलेट। तो इस चीज को ध्यान रख के काम कीजिए। नेचुरल गैस में भी कल हमने अच्छा जंप आते हुए देखा। इन्वेंट्री तो अपनी जगह पे, बट वेदर कंडीशन एंड रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न है वो जर्मनी को अभी भी हॉन्ट करता हुआ दिखाई देगा। बेस मेटल के अंदर रैपिड रेट हाइक जो यूएस कर रहा है, इसकी वजह से स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से पूरे बेस मेटल में गिरावट आते हुए दिखाई दिया है। सेकंड कंसर्न जो है वो है कोविड-19 का कंसर्न जो चाइना से कंटिन्यू निकल रहा है। एग्री कमोडिटी के अंदर अगर हम बात करें तो मैंथा काफी फ्लैटिश नोट के साथ ही ट्रेड कर रहा है। 12-15 अगस्त के बाद हम देखते हैं कि अराइवल पूरी तरह से ड्राई अप हो जाता है और धीरे-धीरे डिमांड विंटर को देखकर इंप्रूव होगी। बट ध्यान रखिए यूएस, यूरोप और चाइना, ये 3 कंट्री है जहाँ पे हम ज्यादा करके एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो यूएस रिसेशन में, अगर हम यूके की बात करें या यूरोप की बात करें तो वहाँ पे भी कंसर्न्स पॉलिटिकल एंड गैस क्राइसिस चल रहा है। देन चाइना में कोविड कंसर्न, जिसकी वजह से मेंथा बिल्कुल चल नहीं पा रहा। कॉटन के प्राइसेस में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने देखा प्राइसेस में बड़ा फॉल था। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने फॉल आते हुए देखा जिस ढंग से डॉलर में स्ट्रेंथ कंटिन्यू बनी हुई है। मसालों की बात करें तो मार्केट इर्द गिर्द ही मूव कर रहा है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है बट उस प्रॉफिट बुकिंग पे हमें लेके चलना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड साइड वे टू पॉजिटिव रहेगा। कैस्टर के अंदर गिरावट बढ़ रही है जिस ढंग से एक्सपोर्ट के आंकड़े भी खराब है और साथ में सोइंग अच्छी बताई जा रही है। ग्राउंड नट और सोया कैस्टर, इन दो की सोइंग गुजरात में अच्छी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते प्राइसेस के अंदर कंटिन्यू गिरावट चल रही है। बट कहीं ना कहीं अगला हफ्ता, क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे जनरली हम देखते हैं कि प्राइसेस के अंदर कहीं न कहीं एक अच्छा खासा बाउंस आता हुआ दिखाई देता है। एम आई नो इश्यू। तो लेट्स स्टार्ट विथ इकोनॉमिकल डेटा फर्स्ट, क्योंकि कोई भी मार्केट में अगर हम मूव करते हैं तो इकोनॉमिकल डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के सेशन फ्राइडे है, जनरली हम फ्राइडे के सेशन में इकोनॉमिकल डेटा देखते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कल के सेशन में हमने जो इकोनॉमिकल डेटा तो देखा था, यहाँ पे हमने देखा था पीपीआई का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दिया, कोर पीपीआई खराब आता हुआ दिखाई दिया, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी डॉलर के लिए खराब था बट डिस्पाइट दैट डॉलर में अच्छा खासा गेन था। आज का डेटा पॉइंट पकड़े तो चाइना से ऑलरेडी जीडीपी के आंकड़े खराब आए हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में, दैट इज वेरी गुड। रिटेल सेल्स के आंकड़े अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है, डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। आज आपको ध्यान रखना है यूएस जहाँ पे कोर रिटेल सेल्स के आंकड़े आने हैं, साथ में रिटेल सेल्स इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जहाँ पे हम फर्दर डिटोरेशन देख रहे हैं विच कैन सपोर्ट कमोडिटी मार्केट एंड विच कैन डिटोरेट डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में फ्राइडे जनरली हम देखते हैं रिवर्स ट्रेड। रिवर्स ट्रेड मतलब कहीं ना कहीं जो कमोडिटीज में बड़ी तेजी है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग, और जो कमोडिटीज में बड़ा फॉल होता है वहां पे कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दे रही है। तो यूएस से आज की डेटा रहने हैं शाम को, ध्यान रखिए वॉलिटिलिटी सीवियर रहने की उम्मीद है। क्विकली हिट मैप की बात करें तो इक्विटी मार्केट थोड़े बहुत सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कच्चा तेल बड़ी गिरावट के बाद आज रिकवर करने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं आज शॉर्ट नहीं करना है। नो डाउट शाम को जो अपडेट्स आने हैं उसके बाद प्राइजेस थोड़े बहुत ड्रॉप देखने की कोशिश करेगा, बट आज शॉर्ट करके नहीं चलना है। कच्चे तेल में और नेचुरल गैस दोनों में ही आज तेजी का रुख रह सकता है। कॉटन में हमने जबरदस्त गिरावट देखी है, इसके चार्ट्स हमने भेजे हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं प्राइजेस में थोड़े और दबाव दिख रहे हैं, बट हो सकता है आज सैटरडे है तो एक रिलीफ रैली हम सभी कमोडिटीज में आते हुए देखेंगे। खास करके अगर सोने की बात करें तो प्राइजेस मल्टीपल ऑफ टाइम 1700 के नीचे जा रहा है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा। बट ध्यान रखिए 1720 के ऊपर वीकली क्लोज अगर आता है तो दैट विल बी ए गुड साइन ऑफ रिकवरी। तो 1720 का लेवल गोल्ड पे ध्यान रखिए। वहीं चांदी में भी 18 का लेवल टेस्ट करके मार्केट रिकवर कर रहा है, बट हाई लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज जब तक ये 1870 1880 के ऊपर नहीं निकलता है हाई चांसेस है कि प्राइजेस बेरिश प्रेशर में रहेंगे। तो 1870 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है। बेस मेटल में आज थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाने चालू हो जाएगा। एग्री कमोडिटी के अंदर भी आज इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा बाउंस है, जो साइन ऑफ रिवर्सल है डॉलर के लिए, क्योंकि डॉलर कल के हाई से मार्केट में फॉल दिखा रहा है, जिसका सपोर्ट
हीरो, जीबीपी, जेपीवाई में भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्विकली जंपिंग ऑन एलएमई फर्स्ट, अगर एलएमई की बात करें तो कल के सेशन में हमने जबरदस्त गिरावट देखी थी। आज भी मार्केट में थोड़ा बहुत अगर नेगेटिव रहता है तो लोअर लेवल से मार्केट में सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज़ टुडे इज़ फ्राइडे, बट ओवरऑल प्रेशर अभी भी माउंटिंग है। ट्रेड सेटअप के हिसाब से अगर बात करें तो गोल्ड कल हमने लॉन्ग लिक्विडेशन 1% का देखा था। प्राइजेस का आज का रेंज जो रहेगा वो 50,000 से 50,600 का रहेगा। वोलेटिलिटी हाई रहने की उम्मीद है। रुपए की गिरावट पे नजर रखिए, बिकॉज़ कल भी हमने 80 का लेवल क्रॉस करते हुए देखा, वो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो आज 50,000 तक का लेवल हम गोल्ड में आते हुए देख पाएँगे। वहीं अगर चांदी की बात करें, चांदी में बड़ी गिरावट के बाद भी हमने 55,000 का लेवल रीगेन करते हुए देखा है प्राइजेस में, बट आज का रेंज 54,500 से लेकर 55,800 का रहेगा। कहीं न कहीं 54,500-600 का लेवल छू सकता है प्राइजेस आज पूरे सेशन में, बट फ्राइडे होने की वजह से इवनिंग सेशन इज एक्सपेक्टेड कि शॉर्ट कवरिंग रहेगा। कच्चे तेल में आज रिकवरी रहेगी, जो 7650 से लेकर 7720 तक का एक जंप दिखाएगा। नेचुरल गैस के अंदर भी 520 के लेवल पे बाय करके चलिए। 545 काफी टाइम से एक रेजिस्टेंट का रूप ले रहा है। 545 के ऊपर 565 का टारगेट दिखा सकता है। पूरे बेस मेटल के अंदर की लेवल के नीचे ही मार्केट मूव कर रहा है एज ऑफ नाउ, जो काफी कंसर्निंग है। एज ऑफ नाउ 620 का लेवल जब तक वापस रिकवर नहीं करता है, हाई प्रोबेबिलिटी है 605 606 तक का लेवल कॉपर में। वहीं 260 तक का लेवल जिंक में देखने में मिल सकता है। एल्यूमीनियम की बात करें तो 201 का एक सपोर्ट मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। लेड 170 के नीचे बेरिश जरूर है, बट कल की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है 166 के सपोर्ट से, जो 172 तक का लेवल दिखा सकता है। क्विकली मूविंग टुवर्ड्स एग्री कमोडिटी, अगर एग्री कमोडिटी की बात करें तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली हम फ्राइडे के सेशन में देखते हैं कि एग्री कमोडिटीज के अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, और जिस ढंग से मानसून एक्टिव है, उम्मीद है कहीं ना कहीं डैमेजेस की न्यूज रहेगी जो प्राइजेस को सपोर्ट करेंगे। कल काफी बड़ी गिरावट हमने पूरे ही एग्री पैक में आते हुए देखी, जिसके देखते हुए आज गवार कॉम्प्लेक्स थोड़ा लोअर खुल सकता है, बट लोअर लेवल से वापस बाइंग इनिशिएट होगी, जहां पे 5150 के लिए इनिशियली बेचा जा सकता है, 9750 के लिए गवार गम को बेचा जा सकता है। मसालों के अंदर आज बड़ा दिन है, जहाँ पे ऑप्शंस चालू हो रहे हैं। ऑप्शन में पार्टिसिपेट कीजिए, वोलेटिलिटी के अंदर ऑप्शंस काफी कारगर होते हैं, तो ध्यान रखिए आज से एनसीडीएक्स पे मसालों के अंदर ऑप्शन चालू है, जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। धनिया का आउटलुक आज वीक रहेगा, जो 12,050 से 12,100 तक का टारगेट दिखा सकता है। हल्दी के अंदर भी 7,750 तक का लेवल देखने मिल सकता है। जीरे की अगर बात करें तो 22,650 से 22,700 तक का एक पुल बैक दिखा सकता है। लास्ट में अगर कॉटन सीड ऑयल के और कैस्टर की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल के 2570 के सपोर्ट से मार्केट उठने की कोशिश करेगा। दिन में दबाव रहेगा 2570 के करीब दिखाने के बाद मार्केट में रिकवरी देखने मिलेगी। वहीं कैस्टर में दिन में दबाव रहेगा, जो 7220 तक का लेवल दिखा सकता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायोग देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीआई एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। यूएस मार्केट में कल एक काफी वोलेटिलिटी के बाद बढ़िया रेजिलेंस दिखी इन्फ्लेशन के खराब नंबर्स के बावजूद। डॉ जोन 142 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्लैट 3 पॉइंट ऊपर, एसएनपी 11 पॉइंट नीचे बंद हुआ। यूएस फ्यूचर हल्के हरे निशान के साथ अभी कामकाज कर रहा है। डाउ फ्यूचर 84 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर 59 पॉइंट एंड एसएनपी फ्यूचर्स 14 पॉइंट ऊपर अभी है। उम्मीद से खराब नतीजे में जेपी मॉर्गन का मुनाफा 28% घटा है। बाईबैक कैंसिल कर दिया है। उनके तरफ से बयान आया है बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं है इन्वेस्टर के ऊपर, बेहतर स्थिति में है इन्वेस्टर 2008 के मुकाबले। यूएस फेड के गवर्नर की बयान भी आया, ब्याज दरें 1% नहीं 0.75% ही बढ़ेगा। कांस्टेंट प्रॉब्लम करेंसी की है, $108 के ऊपर है डॉलर इंडेक्स। इंडियन रुपए खुलते ही आज 80 डॉलर छू सकती है। ओनली कॉन्सर्न इस समय यही है। चीन की Q2 जीडीपी 0.4% अनुमान से कम आया। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्केई 154 पॉइंट, कॉस्पी 4 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 113 पॉइंट ऊपर है। वहीं संघाई फ्लैट 2 पॉइंट ऊपर, हैंगसेंग 179 पॉइंट नीचे, स्ट्रेट टाइम्स 11 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट गैप अप के साथ 15,980 990 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो आज फेडरल बैंक, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ओबराय रियल्टी, जेएसपीएल के नंबर्स आने हैं।
वहीं कैश मार्केट में जस्ट डायल, आदित्य बिरला मनी और भी कई कंपनियों के रिजल्ट आने हैं। एमपीएस नियमों पे एमआरपीएल की आज बोर्ड बोर्ड मीट है। विंडफॉल टैक्स की आज रिव्यू का दिन है, 15 दिन हो गए हैं। चाइना का Q2 जीडीपी तो पहले ही आ गया है। आईआईपी, रिटेल सेल्स, एम्प्लॉयमेंट के रेट आने वाले हैं। यूरोजोन के ट्रेड बैलेंस, यूरोप के सारे कार रजिस्ट्रेंट्स नंबर आज आने हैं। यूएस के रिटेल सेल्स और आईआईपी के नंबर्स आज आने हैं। कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज आज से फ्री में लगाया जाएगा इंडिया में। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक की अगर बात करें तो नियोजन केमिकल, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 1.25 लाख शेयर खरीदे। अच्छी न्यूज है, इंडियन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। सिंजिन कंपनी ने जोएटिस जो एनिमल हेल्थ कंपनी है उनके साथ 10 साल के लिए करार किया। तेजी दिख सकती है, इंडियन ट्रेड करेगी। सिप्ला कंपनी ने सप्लीमेंट ब्रांड एडुरा मास को एक्वायर करने जा रही है। तेजी आ सकती है, इंडियन ट्रेड कर सकती है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, सरकार विंडफॉल टैक्स में रिव्यू करेगी। 1 जुलाई ये फैसला जब लिया गया था, क्रूड तब $110 पे थी। $40 नीचे जाएगा तब ये टैक्स हटेगी करके सरकार की तरफ से बयान आया था। अभी $100 के नीचे है, तो विंडफॉल टैक्स हटने की अभी संभावना कम है। दबाव में रहेगी ये दो स्टॉक, इन रेट ट्रेड कर सकती है। एचडीएफसी बैंक 16 जुलाई को Q1 नतीजे हैं। उनके बिजनेस अपडेट में ग्रोथ सिंगल डिजिट पे आया हुआ है, तो नतीजे अच्छे होने की उम्मीद कम है। दबाव में रहेगा ये स्टॉक, इन रेट ट्रेड कर सकती है। बीईएमएल मोटर और ट्रैक्टर कोच सप्लाई के लिए 261.65 करोड़ का ऑर्डर मिला है। पिटा हुआ स्टॉक है, इन ट्रेड कर सकती है। टाटा एलेक्सी Q1 में आय 6.5% बढ़कर 726 करोड़, मुनाफा 15% बढ़कर 185 करोड़। स्ट्रॉन्ग Q1 परफॉर्मेंस इंग्रेन ट्रेड कर सकती है। एल&टी इन्फोटेक Q1 में आय 1.7% बढ़कर 580 करोड़, मुनाफा 634 करोड़। आज इंग्रेन ट्रेड कर सकती है। आईटीसी और ब्रिटानिया, कल जो स्टोरी बोली थी सेना अधिकारियों की बैठक के बारे में, इसी हफ्ते फिर से होगी। अगर सब ठीक ठाक रहा तो यूक्रेन में जो अनाज फंसा हुआ है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। एग्री कमोडिटी की सप्लाई चेन दिक्कत कूल ऑफ होने की संभावना है। इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये एफएमसीजी की दो स्टॉक। ओबरा रियल्टी और मैक्रोटेक डेवलपमेंट, ब्याज दरें में बढ़त से रियल एस्टेट सेक्टर पे दबाव रह सकता है। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक। न्यूज रिलेटेड इतने ही स्टॉक है मेरे पास, और स्टॉक के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए। कल आज सॉरी आज कैपिटल मार्केट के ऊपर दोपहर को ढाई ढाई बजे हमारे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का, कैपिटल मार्केट ओरिएंटेशन प्रोग्राम का फर्स्ट सीजन है। उसके लिए एक चैट बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, प्लीज रजिस्टर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में हमें केडी एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।